अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। रात की तारीकी अपने उरूज पर थी। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। छोटा सा गांव जो जंगल के किनारे आबाद था, खौफ की लपेट में था। कोई नहीं जानता था कि गांव की मासूम लड़की सारा को अचानक क्या हो गया था। वो हंसने वाली खुशमिजाज लड़की अब रातों को चीखें मारती और दिन के वक्त खामोश रहती थी। उसके वालिदैन ने हर मुमकिन तरीके से उसका इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों की राय के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक थी। फिर एक दिन गांव के बुजुर्ग हकीम ने मशवरा दिया कि सारा पर शायद किसी जिन का साया है। गांव में सब जानते थे कि कुछ अरसे से अजीबो-गरीब वाकयात हो रहे थे। रातों को लोग दरख्तों पर रोशनी देखते, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, और लोगों ने कई बार अपने घरों में भी अजीब से साए देखे। सारा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके वालिदैन जो अब तक इस बात पर यकीन नहीं रखते थे, हकीम साहब के मशवरे पर अमल करने के सिवा उनके पास और कोई चारा न था। हकीम साहब ने उन्हें गांव के मशहूर आमिल मौलवी साहब के पास जाने का कहा। मौलवी साहब एक बूढ़े और तजर्बाकार शख्स थे जो जिन्नात और आसेब के मामलात में महारत रखते थे। उनके पास गांव के बहुत से लोग अपने मसाइल लेकर आते थे और वो अक्सर अपनी दुआओं और अमलियात से लोगों को उनकी मुसीबतों से निजात दिलाते थे। सारा के वालिदैन उसे मौलवी साहब के पास ले गए। सारा की हालत देखकर मौलवी साहब ने फौरन पहचान लिया कि उस पर किसी बहुत ताकतवर जिन का कब्जा है। मौलवी साहब ने कुछ पढ़ाई की और ये इरादा किया कि वो कल से सारा का इलाज करेंगे। उन्होंने सारा के वालिदैन को कहा कि अभी आप सारा को घर ले जाएं, कल रात को दोबारा आप लेके आइएगा। अगली रात मौलवी साहब, सारा के वालिदैन और चंद करीबी अफराद सारा को लेकर गांव के पुराने कब्रिस्तान के करीब वाक़े मौलवी साहब के हुजरे में पहुंच गए। कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि वहां जिन्नात का बसेरा है और कई लोग उसके करीब जाने से डरते थे, लेकिन मौलवी साहब के हुजरे में कई बार आसेब ज़दा लोगों का इलाज किया गया था और वो हर बार कामयाब रहे। मौलवी साहब ने अपने हुजरे में सबको बिठाया और कुछ खास दुआएं पढ़नी शुरू की। सारा जो खामोश बैठी थी अचानक चीखने लगी और जोर जोर से अपने बाल नोचने लगी। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं और उसका चेहरा खौफनाक हो चुका था। ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सारा की आवाज़ अचानक एक मर्दाना और भारी आवाज़ में तब्दील हो गई। वो हंस रही थी जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। मौलवी साहब ने आंखें बंद करके जोर जोर से दुआएं पढ़नी शुरू की। उन्होंने एक तावीज़ निकाला और सारा के माथे पर रख दिया। सारा का जिस्म झटके मारने लगा और उसने चीखें मारना शुरू कर दी। ये यहाँ से नहीं जा सकता, तुम्हारे तावीज़ किसी काम के नहीं। उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाज़ निकल रही थी, जैसे कोई पोशीदा ताकत उसके जरिए बोल रही हो। मौलवी साहब को अब अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई आम जिन नहीं है, ये बहुत ताकतवर जिन है। पर वो कुरान पर यकीन के साथ मुसलसल कुरानी दुआएं पढ़ते रहे। कमरे में अजीब सा माहौल बन गया। हवा की सर्द लहर महसूस होने लगी और चिराग की रोशनी मध्यम हो गई। कौन हो तुम? मौलवी असलम ने जिन से मुखातिब होकर पूछा। मैं उस कब्र का मुहाफिज हूँ जिसे तुमने छेड़ा है। सारा की आवाज़ और भी ज़्यादा भारी हो गई। ये सुनकर मौलवी साहब के चेहरे पर गहरी फिक्र की लकीरें उभर आईं। कौन सी कब्र? मौलवी साहब ने सवाल किया। वो कब्र जिसके करीब तुमने एक दफ़ा अमलियात किए थे, वहाँ हमारा बसेरा था। तुमने हमारे घर को नुकसान पहुँचाया, अब हम यहाँ रहेंगे। सारा की आवाज़ में जिन की धमकी वाज़े थी। मौलवी साहब को याद आया कि चंद साल पहले उन्होंने उसी कब्रिस्तान में एक तावीज़ और अमल किया था ताकि गांव वालों को जिन्नात के शर से महफूज रखा जा सके। शायद उसी वक्त किसी जिन का घर मुतासिर हुआ था। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये लड़की बेकसूर है। मौलवी साहब ने
सख्त लहजे में कहा और मुसलसल दुआएं पढ़ते रहे। उन्होंने कुरान पाक के मखसूस हिस्से की तिलावत शुरू कर दी। सारा का जिस्म हिचकोले खाने लगा और जोर जोर से वो चीखने लगी, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम हमेशा यहीं रहेंगे। मौलवी साहब ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से पुरानी दुआएं पढ़ते रहे। उन्होंने एक बर्तन में पानी डालकर उस पर कुछ पढ़ाई की और सारा पर छिड़कने लगे। जैसे ही वो पानी सारा के जिस्म पे पड़ा, सारा का जिस्म कांपने लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें उल्टी हो गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। ये तावीज़ तुम पर असर करेगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मौलवी साहब ने ज़ोर से कहा और मज़ीद पानी सारा पर छिड़का। अचानक सारा ने एक लंबी चीख मारी और फिर बिल्कुल खामोश हो गई। कमरे में हर तरफ सन्नाटा छा गया था। मौलवी साहब ने आंखें खोली तो सारा के करीब जाकर देखा और उसकी नब्ज़ चेक की। वो अभी जिंदा थी लेकिन बेहोश थी। क्या जिन चला गया? सारा के वालिदैन ने कांपती आवाज़ में पूछा। मौलवी साहब ने सर हिलाया। अभी मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन ये जिन कमज़ोर हो चुका है। हमें मज़ीद दुआएं और अमलियात करने होंगे ताकि इसे मुकम्मल तौर पर बाहर निकाला जा सके। उन्होंने सारा के वालिदैन को उसे घर ले जाने के लिए कहा और मौलवी साहब ने उन्हें ताकीद की कि वो अगले दिन दोबारा आएं ताकि इस अमल को मुकम्मल किया जा सके। अगले रोज़ सारा की हालत फिर बिगड़ने लगी। वो अजीबो गरीब हरकत करने लगी और उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। मौलवी साहब ने जल्दी से उसे दोबारा अपने हुजरे में बुलाया और मज़ीद अमलियात करना शुरू किए और कुरानी दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। उस बार मौलवी साहब ने अपने साथ चंद और आमिलीन को भी बुलाया ताकि जिनके खिलाफ ताकतवर अमलियात किए जा सकें। हुजरे में वो सब मिलकर दुआ कर रहे थे और सारा के ऊपर पढ़ाई कर रहे थे। सारा का जिस्म दोबारा कांपने लगा और उसने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर दी। तुम हमें कभी यहाँ से नहीं निकाल सकोगे, उसकी आवाज़ गूंजने लगी। मौलवी साहब ने अपने साथियों की तरफ देखा और उन्हें मज़ीद ज़ोर ज़ोर से दुआएं पढ़ने का इशारा किया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हर तरफ अजीबो गरीब आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे किसी गैबी मखलूक की मौजूदगी जाहिर हो रही थी। ये जिन अभी भी लड़ रहा है, मौलवी साहब ने कहा और पूरी ताकत से दुआएं पढ़ते रहे। अचानक सारा का जिस्म ज़मीन से ऊपर उठ गया और वो हवा में मौलिक हो गई। उसके मुंह से एक ज़ोरदार आवाज़ निकली, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। ये लड़की हमारी है और हम इसे ले जाकर रहेंगे। मौलवी साहब और उनके साथियों ने फ़ौरन सारा के गिर्द एक हिफाजती दायरा बनाया और उस पर कुरान पाक की आयात पढ़ना शुरू कर दी। सारा का जिस्म झटके मारने लगा और उसने चीख मार कर कहा, नहीं, हमें जाने दो। मौलवी साहब ने एक आखिरी पढ़ाई शुरू की और एक तावीज़ सारा के गले में डाल दिया। सारा का जिस्म ज़मीन पर वापस आ गया और वो बेहोश हो गई। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिन अब हमेशा के लिए सारा के अंदर से निकल गया है। सारा के वालिदैन ने शुक्रिया अदा किया और मौलवी साहब को कहा कि मौलवी साहब, अगर आप ना होते तो पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या होता। सारा अब मुकम्मल तौर पर होश में आ चुकी थी और उसकी हालत काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। मौलवी साहब कहने लगे कि ये सब अल्लाह ताला की मदद और कुरान पाक की आयात का नतीजा है, वरना हम किस काबिल हैं। गांव वालों ने ये सुना तो वो सब मौलवी साहब के पास आए और उनका शुक्रिया अदा किया। सारा के वाक़ये ने गांव में एक नई हवा चला दी थी और लोग अब ज़्यादा मोहतात हो गए थे। मौलवी साहब ने गांव वालों को नसीहत की कि वो जिन्नात और आसेब से बचने के लिए कुरान पाक का और दुआओं का सहारा लें और कभी भी ऐसी जगहों के करीब मत जाएं जहां जिन्नात का बसेरा हो। यूं सारा को जिन्नात के कब्जे से आज़ाद करवा दिया गया और गांव में एक बार फिर अमन लौट आया। लेकिन मौलवी साहब को मालूम था कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। जिन्नात हमेशा वहाँ मौजूद थे और जब तक लोग एहतियात नहीं बरतेंगे वो दोबारा आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारा पर जिन्नात की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे और हर बुरी मखलूक और शय से महफूज रखे। आमीन।